अम्मी जाकर सो गई और फिर मेरी बहन मेरे पास आई। मुझसे कहा, यूसुफ, मुझे सब पता है कि अम्मी रोज रोज बीमार क्यों हो जाती है। ये जुमला सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, कुंजा, क्या कहना चाहती हो? जरा खुल के कहो। वो कहने लगी, भाई, और नहीं तो क्या, ये जो दवाई आप अम्मा को खुला रहे हैं, इस दवाई का मुझे पता है ये क्यों खाते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, ये अम्मा की हालत आपने की या किसी और ने? मेरी बहन अब मुझ पर शक करने लगी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो। इसने कहा, भाई, मुझे सच सच बताओ, ये दवा अम्मा को क्यों खिला रहे हैं? इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तुम हो या कोई और? फिर मैंने अपनी बहन को झूठ बोला। मैंने कहा, कुंजा, मुझे नहीं पता ये दवाई किस चीज की है। अम्मा ने कहा तो मैं बस ले आया। तुम मुझे बताओ ये किस चीज की दवाई है? मेरी बहन कहने लगी, भाई, आप इतने भी बच्चे न बने, आपको सब पता है। मैंने कहा, वाकई कुंजा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बताओ ये किस चीज की दवाई है। फिर इसने कहा कि ये दवाई इस पठान मुझे दी थी जब इसने पहली दफा इसके साथ किया था। इससे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी, इसलिए तो ये दवाई खाते हैं। उसकी तकलीफ दूर हो गई। अब माँ को भी शदीद यही तकलीफ हो रही थी। मुझे नहीं पता, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मेरी बहन कहने लगी, मैं फिलहाल तो जाकर सो जाती हूँ। अगर अम्मा की तबीयत के आप ही जिम्मेदार हो तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपने सोच लेना है। मैंने कहा, कुंजा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा करूंगा, तुम सोच भी कैसे सकती हो? इसने कहा, अपनी बहन के साथ तो कर लिया, इस दिन बाकी माँ के साथ नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, बस ये ध्यान करना कि मुझे पता न लगे। अगर मुझे पता चल गया कि तुम अम्मा के साथ ऐसा करते हो, तो फिर जो तुम कराची सीटल होने के ख्वाब बना रहे हैं, उनको भूल ही जाना, मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। मैंने कहा, कुंजा, क्या मतलब? खुल के जरा बोलो। मैं अपनी बहन के दिल की बात जानना चाहता था कि वो किस हद तक जा सकती है। इसने कहा, भाई, आपके लिए अच्छा यही है कि आप अम्मा से दूर रहें। आप हमें अबू से दूर तो ले आएंगे, लेकिन आप अम्मा से दूर रहें। अगर आप अम्मा के करीब गए तो मैं फिर सबको बता दूंगी कि आपने अम्मा के साथ क्या किया है, और फिर जो दावेदार बने घूम रहे हैं ना, अब वो कैस जमीनों के, वो आपके ख्वाब तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेंगे। मुझे उसकी बात तो ठीक थी। अगर ये बात हमारे मुआशरे में पता चल जाती तो मुझे तो जमीन तो किया, कुछ और ही मिलता जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब मेरी बहन ने मुझे डराया था। अब मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि उसको किस तरह ठकाने लगाऊं, क्योंकि उसने मुझे बहुत खुली धमकी दी थी और एक ना एक दिन में उसके हाथ तो लगने ही वाला था। और मुझे तसव्वुर भी डरा रहा था कि जिस दिन मेरी बहन को पता लगेगा, वो बाहर अम्मा को, चौधरी और दुनिया वालों को बता देगी, तो मेरे साथ क्या होगा। अब यही सोचते सोचते मेरे चेहरे की हवाएं उड़ गईं। मैं अपने बिस्तर पर सो गया। सारी रात यही सोचता रहा कि मैं अपने ही की काडी मैं अपनी बहन के साथ किया करूं। और फिर सुबह होते ही मैंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया। मेरा प्लान तो ये था कि मैं कराची सेटल होते ही अपनी बहन की शादी करवा दूंगा। जो भी हाथ आया, निशा से, जवारी से, या चाहे इस पठान से ही क्यों नहीं। अगर तो मेरी बहन ने शादी ना की तो मुझे अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मैं फिर उसे हमेशा के लिए ऊपर ही भेज दूंगा। ये प्लान बनाकर और फिर सुबह अजानों के बाद मैं भी सो गया। मेरी आंख लगी हुई थी कि पता नहीं सुबह के बज चुके थे
और काशिफ आ गया मुझे उठाने। मुझसे कहा, भाई आप नाश्ता कर लें और फिर चलते हैं, बैंक अकाउंट खोल आते हैं। शाम को चल के चौधरी से पैसे, हम 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाएंगे और फिर हम कल कराची की तैयारी करते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है काशिफ, तुम जाओ नाश्ता करो, मैं अभी उठता हूँ। फिर मैं उठा, हाथ मुंह धोविया और फिर मैं आके अम्मा के साथ बैठ गया और फिर मैंने अपनी अम्मा को सारी तफसील बताई कि आज हमें और काशिफ कराची चले जाते हैं और हम लोगों के लिए अच्छा सा घर ढूंढ के आते हैं। आप ढूंढ के आते हैं, उसको टोकन भी करवा देंगे और फिर मैं आऊँगा, बकाया पैसे भी, और आप सबको लेकर हम कराची चले जाएंगे के। और मैं अपनी अम्मा से ये बात कर रहा था कि अम्मा, कराची चलकर मैं कारोबार किया करूं, क्योंकि अगर हमने कराची जाकर कोई भी काम न किया तो भले ये दिने जितने भी पैसे थे एक ना एक दिन तो के खत्म ही हो जाने थे, और ऐसा मैं हरगज होने नहीं दे सकता था। फिर मेरी अम्मा कहने नहीं दे सकता था, हाँ यूसुफ, ये ध्यान रखना कि कोई ना कोई काम तो तुम दोनों भाइयों को करना ही पड़ेगा, वरना ये सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। काफी सोच विचार करने के बाद फिर एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा, अम्मा, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए उसका तजर्बा होना लाजमी है, और आप तो जानती हैं मैंने सारी जिंदगी दुकान ही चलाई है। तो हम ऐसा करते हैं कि कराची चल के कोई सुपर मार्केट का बहुत बड़ा स्टोर खोल लेते हैं, जिस तरह इम्तियाज का होता है, साहमा या बन हासिम का होता है। हम वहां पर बहुत सारे लोग रख लेंगे और इसको हैंडल में ही करूंगा। वो बहुत अच्छा कारोबार है और इसका तजुर्बा भी है मेरे पास। मैं काशिफ को भी अपने साथ सीट कर लूंगा। फिर अम्मा कहने लगी कि सुपर स्टोर खोलने में कितना खर्च आएगा यूसुफ? मैंने कहा, अम्मा, सुपर स्टोर खोलने के लिए तो जितना पैसा भी हो कम में, लेकिन ये है कि 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च होगा और हम एक अच्छा सा सुपर स्टोर खोलेंगे। मेरी अम्मा कहने लगी, क्या तो 5 करोड़ की एक परचून की दुकान खोलेगा? मैंने कहा, वो परचून की दुकान नहीं होती, वो एक स्टोर होता है। जब वो चलना स्टार्ट होगा तो हम इतने पैसे तो 1 साल में ही निकाल लेंगे। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, चलो यूसुफ, जो भी तुम्हारा दिल करे तुम वो काम कर लो, लेकिन नुकसान मत करना। मैंने कहा, अम्मा, आप बेफिक्र हो जाएं, बस मैं यही काम करूंगा। और फिर अम्मा ने कहा, अपने छोटे भाई से भी मशवरा कर लो, क्योंकि इसका भी तो हिस्सा बनता है। मैंने कहा, ठीक है अम्मा। फिर मैंने अपने छोटे भाई काशिफ को बुलाया और मैंने अपना ये आइडिया इसके साथ शेयर किया। वो भी कहने लगा, हाँ हाँ भाई, ये बहुत अच्छा कारोबार है। कराची में इस काम की बहुत डिमांड है। जहाँ जहाँ पर भी इस पर स्टोर बने हुए हैं, वहां पर तो रश खत्म नहीं होता। बिल्कुल पैसे आने से पहले ही हमने सोच लिया कि इस पैसे से क्या करना है। फिर मैंने अम्मा से कहा, आज अपना बैंक अकाउंट खिलवाना है, ताकि शाम को आज अपना बैंक अकाउंट ले आऊंगा तो हम को चौधरी से ले आऊंगा तो हम इस बैंक में जमा करवा देंगे। मेरी अम्मा कहने लगी कि चलो ठीक है, नाश्ता कर लो। फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और फिर मैं बाइक निकाल के बाहर आ गया। हमारे गांव से शहर थोड़ा सा ही दूर था। हम दोनों भाई गए शहर। वहां पर हमने बैंक अकाउंट खिलवाया और फिर उनको बताया कि हमारे पास इतने पैसे आने वाले हैं, वो हम उसमें जमा कराएंगे। फिर इस बैंक के मैनेजर ने हम दोनों भाइयों की बहुत खिदमत की, चाय भी पिलाई, और जैसे ही पैसों के बारे में बताया कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए आने वाले हैं,
बैंक में बैठी हुई रिसेप्शन पे एक लड़की मुझे बहुत गौर से देख रही थी और वो मुझे आंखों से इशारे भी कर रही थी, यानी कि वो ग्रीन सिग्नल दे रही थी। शायद ये मेरे पैसों का असर था। फिर मैंने दिल में सोचा कि ये भी लाइन पे आ रही है, तो क्यों नहीं उसको भी लेके आया जाए। फिर मैं आ गया, उस लड़की से मालूमात लेने लगा। मैंने कहा, मैडम, आप इस बैंक में क्या काम करती हैं? इस लड़की का नाम रक्साना था। उसने मुझे बताया कि वो जब बैंक से गाड़ियां लेते हैं, ना लोन पे वो गाड़ियां वही देती है। फिर मैंने उससे कहा, मुझे गाड़ी भी चाहिए होगी, जाहिर है। अगर मैं कराची में 4 5 करोड़ का सुपर स्टोर बना सकता हूँ, तो मुझे गाड़ी तो लाजमी। चाहिए होगी। फिर वो लड़की मुझे गाड़ियों का प्लान समझाने लगी कि सर, फलां गाड़ी पे इतना डाउन पेमेंट है, इतनी माहाना किस्त है। और फिर बहुत सारी गाड़ियां देखने के बाद मैंने कहा, चले ठीक है, रक्साना जी, आप अपना नंबर मुझे दे दें। उसने मुझे अपना नंबर दिया और मैंने उसे अपना नंबर दिया। मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पैसे आने में अभी टाइम है। मैं कराची जा रहा हूँ कल प्रॉपर्टी लेने और फिर मैं वापसी पर आपसे मिलता हूँ। पर वो लड़की कहने लगी, यूसुफ साहब, मुझे ज़रूर मिलिए। फिर मैंने दिल में सोचा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भी मैं ज़रूर ही लूँगा। कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, इसका वजूद भी बहुत खूबसूरत था। और फिर मैं वापस इसी मैनेजर के पास आ गया। उसने कहा, यूसुफ साहब, मुबारक हो, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, बस आप पेमेंट उसमें जमा करवा दीजिएगा। मैंने कहा, चलें ठीक है, शाम तक पेमेंट आएगी, तो मैं आज शाम आपकी पेमेंट जमा करवा दूंगा। वो कहने लगा, ठीक है। और फिर हम दोनों भाई बैंक से बाहर निकल आए। तब तक दोपहर भी हो गई थी। फिर मेरा छोटा भाई कहने लगा, भाई, घर कुछ खाने का सामान ले लेते हैं और फिर घर चलते हैं, आज बहुत थक गए हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है काशिफ, फिलहाल घर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। शाम को 5 बजे चौधरी के पास जाएंगे और वो पैसे ले आएंगे। हमने घर का कुछ जरूरी सामान लिया और फिर हम घर भी पहुंच गए। घर घर आकर मैंने अम्मा को सारी तफसील बताई कि बैंक में किया क्या हुआ। बस अकाउंट खुल गया है, बस सब पैसे की देर है। फिर मेरी अम्मा मेरे भाई काशिफ को कहने लगी, काशिफ, जो भी कराची में तुम घर ढूंढ रहे हो वो कैसा है? अपने दोस्त को बोलो जरा, हमें तस्वीरें तो भेजे मोबाइल पर। मेरे भाई ने अपने दोस्त को फोन किया और इससे घर की तमाम तफसीलात पूछी। वो घर तकरीबन 2.5 तफसीलात पे को थे। वो घर 240 गिज का 2 मंजिला घर था। तस्वीरें देख के हम सारे ही शशदर हो गए, क्योंकि वो घर सारे ही शशदर हो गए क्यों वो घर महल नमा था। अंदर से टाइलें चमक रही थीं। इसका कलर भी नया हुआ था। हम गांव के रहने वाले लोग इतने आलाइशान महल में रहने के लिए तैयार थे। सब कह रहे थे। मेरी बहनें भी मेरी अम्मा को यही कह रही थीं। यूसुफ, घर बहुत अच्छा है, जाकर तुम थोड़े से पैसे कम करवा के ये डाउन कर लो। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, काशिफ, तो वही दोस्तों को बोल दो कि हम कल यहाँ से रवाना होंगे, परसों हम आ जाएंगे। ये घर किसी को सील ना करें, ये हम ही खरीदेंगे। फिर मेरा भाई अपने दोस्त को कहने लगा, ये घर हमारे लिए रोक के रखो 2-3 दिन। और फिर बातों ही बातों में शाम के भी बज गए। फिर मैंने कहा, काशिफ, चलो चौधरी साहब के पास चलते हैं। फिर हम दोनों भाई चौधरी के डेरे पर पहुंच गए। डेरे पर गए तो चौधरी वहां पर मौजूद नहीं था। उसका वही मुलाजिम
बस आने ही वाला है। और फिर हम दोनों भाई बैठ के चौधरी का इंतजार करने लगे। 15-20 मिनट के बाद चौधरी भी आ गया और इसने एक बैग हाथों में लिया हुआ था। बैग को देखकर मैं समझ गया इसमें पैसे ही होंगे। चौधरी हमारे पास आया, मुझसे कहा, यूसुफ, ये तुम्हारी अम्मा इसको नहीं लाए। मैंने कहा, नहीं चौधरी साहब, इसकी तबीयत बहुत खराब है। फिर वो कहने लगा, इसे अस्पताल ले जाते, मेरी फोन पर बात करवा देते डॉक्टर से। मैंने कहा, हाँ चौधरी साहब, बस अभी जाऊंगा तो अम्मा की दवाई लूंगा। फिर वो चौधरी ने मुझे 1 करोड़ रुपए का बेग दे दिया। कहा, ये गन लो, और हाँ, आज शाम को अबू के जाके बता देना कि जमीन तुम लोगों ने मुझे बेच दी है, और अबू को ये भी बोल देना कल या परसों चलकर पटवारी के पास जमीन मेरे नाम पर लगा दे। मैंने कहा, चले ठीक है चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, हम यहां से सीधा अबू के पास ही जाएंगे और 2-3 दिन के अंदर आपके नाम लगवा देंगे। और फिर मैंने पूछा, चौधरी साहब, बकाया पैसे कब तक मिल जाएंगे? फिर वो चौधरी कहने लगा कि 5-6 दिन में बकाया पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। और तज फिर हम वो 1 करोड़ रुपया लेकर डेरे से निकले तो चौधरी कहने लगा कि याद से अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाना, और अगली किस्त जब तुम लेने आओगे तो अम्मा को साथ लेकर जरूर आना, क्योंकि जरूरी लिख पढ़ करनी है और तुम लोगों से अंगूठे भी लगवाने हैं। मैं समझ गया था कि चौधरी मेरी अम्मा को क्यों बुलाना चाह रहा है। मैंने कहा, चले ठीक है चौधरी साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, हम तीनों आ जाएंगे। और हमें वो 1 करोड़ रुपए लेकर घर आ गए। इतनी ज्यादा रकम देखकर मेरी अम्मा की आंखें तो खुली ही खुली रह गईं। अब हम घर आते आते रात के भी बुझ चुके थे। मैंने कहा, अम्मा, इतनी बड़ी रकम घर में रखना अच्छी बात नहीं। हम इस बैंक के मैनेजर को फोन करते हैं और कल इनसे आज ही ले लें और आज ही हमारे खाते में जमा करवा देते हैं। मेरी अम्मा कहने लगी, नहीं नहीं यूसुफ, किसी को क्या पता कि हमारे घर पर इतने ज्यादा पैसे हैं। बस तुम ये पैसे लक्सा बस तुम ये पैसे रख दो, सुबह जाकर अपने हाथों से अपने अकाउंट में जमा करवा देना। मैंने कहा, चलो ठीक है अम्मा। फिर मैंने पैसों से भरा बीग अपनी अम्मा को दिया और मैंने कहा, ये संभाल के रखो, हम दोनों भाई अबू से मिलकर आ रहे हैं। चौधरी ने कहा कि आज अबू को जाकर लाजमी मिलना। चौधरी ने कहा, मेरी अम्मा कहने लगी, चलो ठीक है, तुम अबू को मिलो जब तक हम रात का खाना तैयारी करते हैं। फिर हम वहां से सीधा अबू के घर आए। घर आते रात भी हो गई। हमने आकर घर का दरवाजा बजाया तो रज बाहर आई। मैंने देखा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने कहा, मेरा अबू कहाँ है, उसको बाहर भेज। फिर मेरा अबू आया। मैंने कहा, अबू, आपने रज को पक्का पक्का अपने साथ ही रख लिया किया। फिर मेरा अबू कहने लगा, हाँ, कल या परसों में इससे निकाह कर रहा हूं। तुम लोग तो मुझे छोड़ गए हो, मैंने अपनी जिंदगी के आगे भी तो सोचनी है। मैंने कहा, चले ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप जो करें, हम तो आपको चौधरी साहब का पैगाम देने आए थे। फिर वो कहने लगे, क्या हाँ बताओ। मैंने कहा, वो जो जमीनें जितनी भी बनती हैं वो कल जाकर अपने चौधरी साहब के नाम लगवानी है। हमने वो सारी जमीनें चौधरी को बेचनी है और हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। फिर मेरा अबू कहने लगा, चलो ठीक है, मैं वो जाके कर दूंगा, लेकिन तुम दोनों से गुजारिश है कि मेरा जो शादी करना चाहता हूं, तुम दोनों मेरे निकाह में जरूर शिरकत करना। तुम्हारी माँ से तो अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम दोनों अगर आ जाओगे तो मेरा थोड़ा भरम रह जाएगा।
मैंने कहा, चले ठीक है, अबू फिक्र न करें। फिर अबू कहने लगा कि परसों शाम को। मैंने कहा, अबू, परसों तो हम यहाँ पर नहीं होंगे, हम कराची जा रहे हैं ज़रूरी किसी काम से। हम 2-3 दिन बाद वापस आ जाएंगे।